मसीहा दिल में बसा कर रखूं, दिल में बसा कर रखूं। अपने जीवन में मैं अब मसीहा कुछ भी गलत ना करूं, कुछ भी गलत ना करूं। तेरे वचन को प्यारे मसीहा दिल में बसा कर रखूं, दिल में बसा कर रखूं। अपने जीवन में मैं अब मसीहा कुछ भी गलत ना करूं, कुछ भी गलत ना करूं। तेरे वचन को प्यारे मसीहा दिल में बसा कर रखूं, दिल में बसा कर रखूं। तेरे वचन में ज्योति बसी है, तेरे वचन में जीवन भी है। तेरे वचन में ज्योति बसी है, तेरे वचन में जीवन भी है। मिलती है खुशियाँ मुझ गमज़दा को, मिलती है खुशियाँ मुझ गमज़दा को, जब जब इसे मैं पढ़ूं, जब जब इसे मैं पढ़ूं। तेरे वचन को प्यारे मसीहा दिल में बसा कर रखूं, दिल में बसा कर रखूं। जब जब मुसीबत आएगी मुझ पर, तेरे वचन का सहारा होगा। जब जब मुसीबत आएगी मुझ पर, तेरे वचन का सहारा होगा। भागेगा शैतान सुन हर वचन को, भागेगा शैतान सुन हर वचन को। होठों से जब मैं कहूँ, होठों से जब मैं कहूँ। तेरे वचन को प्यारे मसीहा दिल में बसा कर रखूं, दिल में बसा कर रखूं। तेरा वचन मेरे पाँवों का दीपक और मेरे पथ का उजाला भी है। तेरा वचन मेरे पाँवों का दीपक और मेरे पथ का उजाला भी है। ठोकर फिरना खाऊंगा गर मैं, ठोकर फिरना खाऊंगा गर मैं, उस पर ही चलता रहूं, उस पर ही चलता रहूं। तेरे वचन को प्यारे मसीहा दिल में बसा कर रखूं, दिल में बसा कर रखूं। मुझको सिखाती है हर बात तेरी, कैसे मैं खुद को पवित्र रखूं। मुझको सिखाती है हर बात तेरी, कैसे मैं खुद को पवित्र रखूं। तेरे वचन को सुर से सजा कर, तेरे वचन को सुर से सजा कर, गीतों में गाता रहूं, गीतों में गाता रहूं। तेरे वचन को प्यारे मसीहा दिल में बसा कर रखूं, दिल में बसा कर रखूं। अपने जीवन में मैं अब मसीहा कुछ भी गलत ना करूं,
भी गलत ना करूं। तेरे वचन को प्यारे मसीहा दिल में बसा कर रखूं, दिल में बसा कर रखूं, दिल में बसा कर रखूं, दिल में बसा कर रखूं। भजन का लिखने वाला भजन 18 में इस तरीके से लिखता है। हे परमेश्वर मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा दृढ़ गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा की स्तुति के योग्य हूँ, पुकारूंगा। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। इंग्लिश में लिखा है, आई लव यू ओ लॉर्ड माई स्ट्रेंथ, द लॉर्ड इज माई रॉक एंड माई फोर्ट्रेस एंड माई डिलीवर, माई गॉड माई रॉक इन होम आई टेक रिफ्यूज, माई शील्ड एंड द हॉर्न ऑफ माई सॉल्वेशन माई स्ट्रॉन्ग होल्ड, आई कॉल अपॉन द लॉर्ड हु इज वर्दी टू बी प्रेज्ड एंड आई एम सेव्ड फ्रॉम माई एनिमीज, आमीन। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि एक बार फिर से उन्होंने आज की शाम को हम सभी को उस जीवते परमेश्वर के कलाम के लिए और महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे हैं या यूट्यूब पे हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, क्योंकि हमें पता है कि जो अपना जीवन अपना समय उस परमेश्वर के लिए निकालता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर भी अपना समय आपके लिए निकालता है। आमीन। सो एक बार फिर से आज की शाम हम सभी के लिए मुबारक हो। और मैं धन्यवाद देता हूं पिछले 2 हफ्तों के लिए कि हमारी वर्शिप ऑनलाइन नहीं हो पाई। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था कि परमेश्वर हमें कुछ नई जगहों पे लेकर के गया, कुछ नए लोगों के बीच में लेकर के गया जहां पे शायद जरूरत थी उन्हें, और उसने बहुत कुछ नया दिखाया हमें। आने वाले समय में जिस तरीके से परमेश्वर कुछ नए लोगों को खड़ा कर रहा है, नई कलीसिया बना रहा है, उन लोगों को लेकर के हमारे मध्य में आने वाला है जो परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, जो शायद या जिनकी आज्ञा परमेश्वर ने हमें और आपको दी है कि हम परमेश्वर का जिंदा कलाम वहां तक लेके जाने वाले हो सके। कुछ बच्चे हैं जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, उनके माँ बाप उन्हीं के साथ में वो बच्चे भी लगे हुए हैं। उन्हें अपना जीवन नहीं पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। बहुत से नौजवान हैं जो शायद अपने माँ बाप को ही देख करके अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर के भय में नहीं है। उन जवानों के मध्य में मैं गया, उन बच्चों के बीच में मैं गया। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि किस तरीके से उन्होंने कुछ लोगों को दिखाया और वो विजन दिया, वो दर्शन दिया कि उन लोगों के मध्य में जाने वाले हो सके। क्योंकि परमेश्वर का जीवता वचन एक वो वचन है, वो दुधारी तलवार है कि जिसको लेकर के जब हम समाज में निकलते हैं, अपनी कलीसियाओं में निकलते हैं, इस संसार में निकलते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थी तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ हमें और आपके जीवन को यूज करता है, उपयोग में लेकर के आता है कि किस तरीके से हम परमेश्वर के कलाम को उन आत्माओं को बचाने के लिए, उन लोगों को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हो सके, उन लोगों को सही राह दिखाने वाले हो सके जो इस अंधकार में भटक चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको इस संसार की ज्योति बनाया है, सोर्स ऑफ लाइट बनाया है। सो मेरे प्रियो, आज की शाम हम इसी बात पे मनन भी करेंगे, जैसा आपको हमारा टॉपिक आज जो है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में किस तरीके से सिर्फ ओकेशनली अप्लाई ना करें, बल्कि एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड अप्लाई करने वाले हो सके। और बहुत साधारण शब्दों में इस बात को हम आज मनन करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। सो मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि हम सब लोग उस परमेश्वर के लिए अपने समय को निकालने वाले हो सके। एंड आई रिक्वेस्ट द वन हु आर वाचिंग विद अस ओवर द फेसबुक एंड जूम, यू कैन सेंड अस योर प्रेयर रिक्वेस्ट इन द चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स एज वेल। आप अपने प्रार्थना निवेदनों को और कमेंट्स को, और किसी भी तरीके का कोई विषय है आप चाहते हैं कि हम आपके मध्य में आए, आपके घरों में आए,
आपको लगता है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, आपको लगता है जहां पे परमेश्वर की वचन की जरूरत है, आप हमें बताएं। हम एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन, होल्ड योर क्रॉस आपके मध्य में होगा। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और आपको अश्योर करते हैं। सो आप सबको पता है कि हमारा वर्शिप का पैटर्न क्या होने वाला है। इसके बाद का समय होगा जब हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे, एंड उसके बाद का समय होगा जो प्रार्थना निवेदन हमारे पास में आते हैं, हम उन विषयों पे प्रार्थना निवेदनों को लेकर के परमेश्वर के समक्ष आएंगे, और उसके बाद का समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। सो आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं, एंड आई कैन सी कि आशीष भाई भी हमारे बीच में है। सो आशीष भाई, आई रिक्वेस्ट यू टू लीड अस इन ओपनिंग प्रेयर, कि आप हमारी इस प्रार्थना में अगुवाई करें। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते खुदा हम यीशु मसीह, एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों पे आते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें हमारे जीवनों में दिया। आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस होली ऑफ क्रॉस मिनिस्ट्री के अंडर में खुदावन लोग एक बार फिर से इकट्ठा होने पाए खुदावन, और आपकी मर्जी को पूरा करने पाए। आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं एक एक चीज के लिए खुदावन, जो हम गीतों का गाया जाना है, वचन का पढ़ा जाना है, उस पर मनन करना है, सारी चीजों को आपके हाथों में सबमिट करते हैं और चाहते हैं कि आप हमसे बात कीजिए, आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करे और हमारे बीच में आकर जुम्बिश करे, जिससे जो भी रेवलेशंस आप हमें वचन के द्वारा देना चाहते हैं वो हमारे लिए, हमारे जीवनों के लिए खुदावन बहुतायत से आशीष का कारण बनने पाए। क्योंकि आपकी जो ग्रेस है, जो आपकी दया है, जो आपका रेवलेशन है, वो हर दिन नया होता है। इस सारी चीज़ों के लिए, सारी कनेक्टिविटी के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपने सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया है प्रभु, और चाहते हैं प्रभु आगे जब आप लीड करें तो सारी चीज़ें आपके नाम में पूरी होने पाए। छोटी सी अर्जुन को आप चुनिए, कबूल कीजिए, जो अपने उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you so much, Ashish bhai. May God bless you. Now I'll invite Sister Jyoti and Aarti to lead us in praise and worship. मैं अब आमंत्रित करूंगा सिस्टर ज्योति एंड आरती को कि वो हमारी परमेश्वर की हमदो सिताइश में अगुवाई करें। ओवर टू यू सिस्टर। सभी को जय मसीह की पास्टर जी को जय मसीह। आइए हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं देखिए गहराई से, धन्यवाद से। थैंक यू जीसस। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, भक्ति से गाओ जयगान। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, भक्ति से गाओ जयगान। यहोवा
स्थान, भक्ति से गाऊं जय गाऊं। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, हर संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, हर संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। तेरे हाथों की रचना, हम कर रहे तेरी करुणा। धन बंधन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हालेलुया। हम कर रहे तेरी करुणा। धन बंधन हमारा तेरा है, फिर शैतान को छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी नैया को अब सागर में पानी न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना।
थैंक यू सिस्टर ज्योति एंड आरती। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे इन इन सुंदर गीतों के लिए कि आपने उस परमेश्वर के हमदो सिताइश के लिए अपने अपने उस टैलेंट को, अपने उस समय को यूज किया। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुतायत से आशीषित करे। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी जूम पे हैं, जितने लोग भी फेसबुक पे हैं और जितने लोग भी यूट्यूब पे हैं, सो आज की ये वर्शिप, आज की ये शाम हम सभी के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बनने वाली है। बहुत सारे उन उन मिसकंसेप्शंस को, उन उन जो हमारा एक एक मिथ बना हुआ है सिंस चाइल्डहुड, या जब से हम लोगों को देखते, बहुत सारी चीजें हम अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देख करके फॉलो करना शुरू कर देते हैं या करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, समवन इज डूइंग लाइक दिस, मैं भी ऐसा करता हूं या करती हूं, तो शायद मैं एनीथिंग कि मैं परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करूं। लेकिन हम में से जितने लोग भी इस वक्त यहाँ पे हैं, वो चाहे हमारे साथ बैठे हैं या जितने लोग भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हम में से परमेश्वर हर एक के साथ वन पर्सनल बात करता है। सभी के लिए एक टेलर मेड प्लान है, सभी के लिए इंडिविजुअल एक्सक्लूसिव प्लान परमेश्वर का है। वो एक साथ सबसे बात नहीं करता है, बल्कि वन हमसे और आपसे बात करता है। और यही वो समय होगा, यही वो विषय होगा जिस बात को हम बहुत कम शब्दों में परमेश्वर की उपस्थिति में समझने की कोशिश करेंगे। अब ये वो समय है कि जब हम अपने उन प्रेयर रिक्वेस्ट और प्रार्थना निवेदनों पे आगे बढ़ेंगे। और इस सेगमेंट के लिए मैं सिस्टर मधु चौहान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी अगुवाई करें। और प्रेयर डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम लोग अपने देश के लिए, अपने सारे चर्चेस के लिए और कॉन्ग्रीगेशन जो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड पाई जाती हैं, संसार की सभी कलीसियाओं के लिए दुआ करेंगे। अपने प्रेसिडेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हम उन सभी के लिए दुआ करेंगे। साथ ही साथ हमारे देश के चारों तरफ शांति बनी रहे, उस बात के लिए भी हम दुआ करेंगे। विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर अंकल नोबल चंद, जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, कीमोज हुई हैं। सो परमेश्वर आने वाले समय में उन्हें पूर्ण रूप से चंगा करे। साथ ही साथ हम दुआ करेंगे रेवरेंड रिचर्ड मेरल साहब के लिए कि जो भी परेशानी आई थी शारीरिक, परमेश्वर के सामर्थ्य से वो वहीं के वहीं रुक गई है, लेकिन आने वाले समय में उन्हें कंप्लीट चंगाई दे सके। एंड विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर ऑल द चिल्ड्रन जो हमारे यूथ में हैं, फेलोशिप में हैं और कॉन्ग्रीगेशन में पाए जाते हैं। साथ ही साथ हर बीमार के लिए हम दुआ करेंगे जो हमारे चर्चेस में, फैमिलीज में या सोसाइटी में हैं, उन सभी के लिए दुआ करेंगे। अपने बुजुर्गों के लिए दुआ करेंगे जो हमारी कलीसियाओं में पाए जाते हैं। साथ ही साथ अपने पास्टर्स के लिए दुआ करेंगे, मिशनरीज के लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने वाला हो सके। साथ ही साथ विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री एंड द एंटायर कॉन्ग्रीगेशन टू रिमेन इन फेथ। मैं यहाँ पे दो सब्जेक्ट मैं परमेश्वर के भय में आपके समक्ष लेकर के आना चाहता हूँ। जैसा मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि पिछले 15 दिनों में, 2 सप्ताह में मैं काफी लोगों से मिला हूँ जो सड़क पे या रेड लाइट पे पर भीख मांग रहे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हम सब ने नोटिस किए होंगे, जो इस बारिश में भी या इस गर्मी में भी सुबह से लेकर के शाम तक वो सड़कों पे होते हैं। सो मैं काफी लोगों के बीच में गया और एक कॉन्ग्रीगेशन, एक कलीसिया हमने फॉर्म करी है आने वाले दिनों में, और होपफुली अगस्त महीने में हमारे साथ होगी यहाँ पे इस होल्ड योर क्रॉस के प्लेटफॉर्म पे, कि किस तरीके से उन बच्चों को हम आने वाले समय में एजुकेशनल सपोर्ट देने वाले हो सकें और इस समाज में एक एक सम्मान के साथ में जीने वाला बनाने वाले हो सके। साथ ही साथ होल्ड योर क्रॉस, हमारी होल्ड योर क्रॉस की कुछ ज़रूरतें होती हैं जो लाइक वाईफाई है या जूम है, जिसका परमेश्वर अभी तक अफोर्ड किया हुआ है और उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया है। सो प्लीज़ इस बात के लिए भी दुआ करते रहिए कि किसी भी तरीके से कहीं कोई हिंड्रेंस ना आए और सारा काम परमेश्वर के भय में चलता रहे। साथ ही साथ किसी की भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप सिंपली हमारे साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर ईमेल करना चाहते हैं तो आप holdyourcross@gmail.com पे भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नाउ आई विल रिक्वेस्ट टू मधु सिस्टर कि प्लीज लीड इन दिस सेगमेंट एज वेल। ओवर टू यू सिस्टर। हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद के साथ पिता तेरे पास आते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है जब पृथ्वी पर 2 व्यक्ति किसी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो वो बात उनके लिए हो जाती है। प्रभु हम यहाँ 2 से अधिक लोग हैं
खुदाबंद हम तेरे वचन के अनुसार दुआ करते हैं प्रभु, हमारे देश के लिए, हमारे देश भारत के लिए प्रभु, और उन तमाम चर्चिस के लिए प्रभु, उन तमाम कांग्रेगेशंस के लिए प्रभु जो पूरे संसार में है चल रही हैं प्रभु। खुदाबंद हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप हर एक को आशीष करें, हमारे भारत देश को आशीष करें, हमारे भारत देश में शांति दे प्रभु। हर कलीसिया को पिता आप अपनी इच्छा और अपनी महिमा के लिए के अनुसार चलाएं प्रभु राजा। हालेलुया। हर एक कलीसिया का कंट्रोल आपके हाथों में पवित्र आत्मा होने के लिए प्रभु हम दुआ करते हैं। हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं और जितने भी हालेलुया प्रभु गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं प्रभु, और जितने हमारे आस पड़ोस में है प्रभु, हम सब के लिए दुआ करते हैं पिता, तेरे पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। आप हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सबको बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें, ताकि वो देश को आपकी इच्छा और आपकी आत्मा में होकर अगुवाई कर सके प्रभु। पवित्र आत्मा हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी शांति हमारे भारत में कार्य करे, हमारे भारत में और जितनी भी चर्चेस हैं प्रभु पूरे वर्ल्ड में प्रभु, उन सब चर्चेस में आपका आत्मा कार्य करे प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता, खासकर प्रभु अंकल नोबल चंद भाई के लिए हम दुआ करते हैं, जब उनको कैंसर है प्रभु राजा, उनकी कीमो चल रही है प्रभु। हम इतना जानते हैं प्रभु कि चंगा करने वाले सिर्फ आप हैं प्रभु, क्योंकि आपने ही कोड़े खाए हैं प्रभु उनकी चंगाई के लिए प्रभु। आपने ही अपना लहू बहाया है प्रभु उनकी चंगाई के लिए प्रभु। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरे कोड़े खाने से तेरे बेटे चंगे हो चुके हैं। खुदावन तेरे कोड़े खाने से तेरे दास चंगे हो गए हैं प्रभु। हम उन्हें पूरी रीति से उन कोड़ों की चंगाई को हम देते हैं प्रभु उनके शरीर में प्रभु। एक लहू की एक एक बूंद जो परमेश्वर आपके हाथों पैरों से, पीठ, छाती और माथे से बही गई प्रभु, उस लहू को हम विश्वास के साथ उन अंकल पर लगाते हैं प्रभु और विश्वास करते हैं प्रभु तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु 7HS मैरिल के लिए प्रभु, उनकी कंप्लीट हीलिंग के लिए दुआ करते हैं पिता। बीते दिनों आपने उन्हें अद्भुत रीति से चंगाई दी, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में अपने कंप्लीट हीलिंग प्रदान करे प्रभु, कोई भी ऐसी दिक्कत उनके शरीर में आने ना पाए प्रभु जी, सब कुछ आपकी आत्मा की कंट्रोल में होने पाए। हम दुआ करते हैं उन तमाम बीमारों के लिए जो हमारे परिवारों में है, हमारी कलीसियाओं में है प्रभु, हमारी सोसाइटी में है, हमारे आसपास में है। खुदावन जिन्हें हम नहीं जानते प्रभु, हम उन्हें भी तेरे कलवरी क्रूस के नीचे लेकर आते हैं। उन तमाम बीमारों पर हम आपका हाथ चाहते हैं प्रभु। सच में प्रभु, आप बीमारों को आपके पास जब लाते थे प्रभु, वचन में लिखा है प्रभु, आप उन्हें छू कर चंगा कर देते थे प्रभु। जो कोई आपको छू लेता था वो चंगा हो जाता था, और जिन्हें आप छू लेते थे वो भी चंगे हो जाते थे प्रभु। सच में प्रभु, हम उन तमाम बीमार लोगों की चंगाई की आशीष मांगते हैं प्रभु, हर एक को चंगा करे और अपने नाम को महिमा करें। ओ प्रभु जी, हम दुआ करते हैं उन तमाम बच्चों के लिए प्रभु, उन तमाम जवानों के लिए प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे बच्चे, हमारे जवान बच्चे प्रभु आप ही की संगति में, आपकी फेलोशिप में रहने पाए राजा। उन्हें प्रभु आपसे बढ़कर कुछ भी अच्छा ना लगे प्रभु राजा। उनका हृदय प्रभु अपनी जवानी के दिनों में वो अपने सृजनहार को स्मरण करने वाले हो सके, अपने सृजनहार के संगति में रहने वाले हो सके, अपने सृजनहार की इच्छाओं पर चलने वाले हो सके प्रभु। आप उन्हें आशीष करे प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, खासकर प्रभु राजा हम उन तमाम ओल्ड एज पीपल के लिए हम दुआ करते हैं पिता, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं कांग्रीगेशन में, हमारे परिवारों में, हमारे सोसाइटी में प्रभु, हम उन सब के लिए आपकी सामर्थ और ब्लेसिंग मांगते हैं प्रभु। आपकी सामर्थ उनके उनके बुजुर्गी में कार्य करे प्रभु, जैसे आपने वचन में कहा कि मैं तुम्हारे बाल पकने तक तुम्हें संभाले रहूंगा। अपने वचन के अनुसार प्रभु इनके बाल पकने के दिनों में आपकी सामर्थ उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, आपकी आशीषें प्रभु उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। यीशु मसीह आपके नाम से वो भले चंगे पाए जाएं, और प्रभु आपकी सामर्थ में होकर वो हर एक वो काम करने पाए जिसके लिए आपने उनको रखा है प्रभु। होने दीजिए। हम दुआ करते हैं पिता उन तमाम पासवानों के लिए, उन तमाम मिशनरीज के लिए, पास्टर्स के लिए प्रभु, उनके परिवारों के लिए दुआ करते हैं पिता, जो जोखिम के स्थानों में खड़े हैं, जो अपनी कमी घटी में भी आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु राजा। हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए दुआ करते हैं, उनके परिवार
परिवारों की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उनकी सेवकाइयों को आशीष करें, आप उनके परिवारों को आशीष करें, आप उनकी हेल्थ को आशीष करें, आप उनके फाइनेंसेस को भी ब्लेस करें प्रभु। तेरे बच्चों को, तेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, आपने ऐसा कहा है प्रभु। तेरे वचन के अनुसार आप उन्हें आशीष दे प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता, खासकर प्रभु राजा, हम प्रार्थना करते हैं पिता, खासकर प्रभु आपके दास और दासी ने आपकी आत्मा की अगुवाई में पाकर जो हालेलुया प्रभु हमारे आसपास में रहने वाले उन तमाम बच्चों के बीच में कार्य करने के लिए जो हालेलुया प्रभु आपने जो उन्हें आत्मा में अगुवाई की है प्रभु, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदा, तेरे दास और दासी जो कुछ भी इन बच्चों के लिए करना चाहते हैं, इन बच्चों के जीवन के लिए करना चाहते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता मदद करें पिता। आप खुदावंद यीशु उनके लिए मदद करें, उनकी तमाम जरूरतों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु। जब उनके मन में आपने एक बोझ दिया है प्रभु, तो होने दीजिए पिता, आपका आत्मा कार्य करे प्रभु। वो तमाम बच्चे प्रभु जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, सामान बेचते हैं प्रभु, वो समान परमेश्वर प्रभु, वो बच्चे प्रभु अपनी पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ने पाए राजा, सच में समाज में उन्हें एक अच्छा स्थान मिले प्रभु, खासकर प्रभु आपके दिल हृदय में उनको एक अच्छी जगह मिले प्रभु, वो आपको प्रेम करने वाले हो जाएं, वो आपकी महिमा और स्तुति करने वाले, आराधना करने वाले बच्चे बन जाए प्रभु। आप उन्हें आशीषित करें, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, खासकर प्रभु होली और क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं आपके दास और दासी के लिए प्रभु, भाई आशीष के लिए, सिस्टर शालिनी के लिए, नीलिशा के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। आप अपने दास दासी को बहुत आयत की आशीष करें, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, आत्मिक रीति से ही नहीं प्रभु, आप उन्हें आर्थिक रीति से भी ब्लेस करें प्रभु राजा, उनकी सेवकाई को, उनके परिवार को, उनकी हेल्थ को आप ब्लेस करें प्रभु, खासकर प्रभु राजा बीते दिनों जो भी आपने उनके लिए पूरा किया प्रभु, चाहे वाईफाई हो, चाहे जूम हो, चाहे और एक्सपेंसेस हो प्रभु, तो सब कुछ आपने पूरा किया है प्रभु। आने वाले दिनों में भी परमेश्वर ये आप ही पूरा करेंगे प्रभु। खुदावंद आपका वचन इस प्रकार कहता है कि तुम्हारी सारी जरूरतें मेरी जिम्मेदारी है प्रभु, यीशु आपकी जिम्मेदारी है प्रभु, आप उनकी सारी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें प्रभु, उनकी सेवकाई में किसी भी रीति से रुकावट ना हो पिता परमेश्वर, फाइनेंस को लेकर या किसी और कारण से कोई रुकावट ना होने पाए राजा, आप उन्हें ब्लेस करें, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, उनकी सेवकाई को ब्लेस करें प्रभु। आपके दास दासी के मन में जो बोझ आपने दिया प्रभु, उस बोझ को लेकर प्रभु वो आपके साथ चलने वाले हो सके और बहुत सी आत्माओं को बचाने वाले हो सके प्रभु। खुदा आपका हाथ उन पर होने पाए, आपकी दया उन पर होने पाए, आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, बहुतायत से ब्लेस करें प्रभु राजा। ओ धन्यवाद पिता, सारी प्रार्थना निवेदनों को धन्यवाद के साथ आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु, जो कुछ भी हमने आज दुआ में मांगा है प्रभु, वो सब कुछ हमने पा लिया है प्रभु, वो सब कुछ आपने हमारे लिए पूरा कर दिया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, सारा आदर सारी महिमा आप ही को देते हुए प्रभु राजा, आगे के हालेलुया प्रभु मैसेज को भी आपके हाथों में देते हैं। आपके दास जब प्रभु तेरे वचन को लेकर आते प्रभु, खुदा तेरा आत्मा उनके अंदर से होकर बोले प्रभु, खुदा आज अपने बच्चों से बात कर प्रभु राजा, अपने वचन के द्वारा बातचीत कर प्रभु, अपने दास को अभिषेक कर प्रभु राजा, बोलने वाले तुम नहीं, पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर से होकर बोलता है प्रभु। आज आपका आत्मा हर एक से बातचीत करे और हर एक को अपने वचन के द्वारा ब्लेस करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, सब बातों को तेरे सम्मुख रखते हैं, आदर महिमा आप ही को देते हुए सारी प्रार्थना विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता प्रभु राजा यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच मधु सिस्टर, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके मिनिस्ट्री को, पूरी कलीसिया को, भाई विकास को, भाई आकाश को, सभी को बहुतायत से यूज करे और बहुतायत से आशीषित करे। थैंक यू सो मच। और अब ये वो समय होगा कि जब हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे, और जैसा कि आप सभी को आज का जो एक विषय है, जो एक टॉपिक है, to apply the God's word every day in your life.
सो आई स्टार्ट लाइक, हम सब आजकल एक न्यूज़ फ्लोट हो रही है जो अभी पिछले दिनों यहाँ से 100 और 130 किलोमीटर एक जगह है जहाँ पे कुछ स्टैम्पेड हुआ और काफी लोगों की जानें चली गई। बड़ी दुखद घटना थी। हम सभी को इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। परमेश्वर उन परिवारों को आशीषित करे, ढाढ़स बंधाए और अपनी शांति प्रदान करे। कि काफी दुखद घटना थी, और साथ ही साथ हमें ऐसा मन और आत्मा दे कि हम समझने वाले हो सकें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम में इतनी जांचने और समझने की बुद्धि हो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। और मेरे प्रियो, वो हम अपनी बुद्धि में नहीं समझ सकते हैं, ना ही डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, जब तक परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ में नहीं होगी। हम सब ने परमेश्वर के कलाम को, अगर हम एक मसीह परिवार में पैदा हुए हैं तो बचपन से पढ़ा है, सुना है, देखा है, प्ले भी किया है संडे स्कूल्स में। और अगर हम विश्वास में कुछ समय पहले आए हैं, जब परमेश्वर को हमने जाना और अपने जीवन को दिया, अपने समय को दिया, अपनी आत्मा को दिया, तब भी हम परमेश्वर के इस वचन को जानने वाले हैं। लेकिन हमारे जीवनों में एक समय आ जाता है जब हमारे जीवनों में परमेश्वर का ये जो वचन है, परमेश्वर का ये जिंदा कलाम है, वो सेकंड स्टेज पे आ जाता है, मैन काइंड फर्स्ट स्टेज पे आ जाता है। ये बात मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं या ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं किसी के लिए ऑफेंसिव नहीं हो रहा हूं, बट परमेश्वर के वचन के लिए जरूर हूं कि परमेश्वर का जो खालिस कलाम है, परमेश्वर का जो जिंदा वचन है, अगर वो वन हैंड हमारे और आपके बीच में पहुंच रहा है तो वो शुद्ध है, पवित्र है, ताजा है। फर्स्ट हैंड मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं कि अगर हमारे पास में एक ओरिजिनल कॉपी है, उसकी फोटो कॉपी कराइए, फिर फोटो कॉपी से फोटो कॉपी कराइए, देयर विल बी अ टाइम कि 100 कॉपी उसका फेडेड निकलेगा, क्लियर वर्ड्स नहीं आएंगे, जो लेटर्स होंगे वो फेड हो चुके होंगे। द सेम थिंग हैपेंस विद दिस परमेश्वर का कलाम जो हमारे और आपके मध्य में है। क्या हम में से और आप में को किसी ने कभी रोका है कि हम और आप परमेश्वर से डायरेक्ट वाचा नहीं बांध सकते? या परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि जब तक तुम किसी दूसरे रूट से हमारे पास नहीं आओगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा? क्या परमेश्वर ने हमें बोला है जब तक तुम सो एंड सो लाइक आशीष के थ्रू या आशीष जी के सरमन को नहीं सुनोगे, उनकी वर्शिप को नहीं अटेंड करोगे, उनकी मिनिस्ट्री को ज्वाइन नहीं करोगे, मैं तुम्हें आशीषित नहीं करूंगा या ये वचन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आज की डेट में हमारे जीवनों में एक सैचुरेशन और एक ब्लॉक आ चुका है, एक डॉट पे हम आके खड़े हो गए हैं जहां पे हम मैन काइंड को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को देखने वाले हम बाद में हो रहे हैं। हम सबसे पहले आज की डेट में देखते हैं, अगर हम किसी चर्च में जा रहे हैं, किसी कलीसिया में जा रहे हैं, किसी मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, किसी वर्शिप मीटिंग में जा रहे हैं, किसी कन्वेंशन में जा रहे हैं, हु इज द स्पीकर? राइट, हु इज द स्पीकर? और फिर उसके हिसाब से मैं अपना शेड्यूल प्लान करता हूं कि आई शुड गो देयर और आई शुड नॉट गो देयर। और ये मैं परमेश्वर के पूरे भय में कह रहा हूं, मेरे जीवन में भी ये समय बहुत बार आया है। मैं अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं कर रहा हूं इस बात से, सबसे पहले मैं अपने ऊपर इस बात को अप्लाई करता हूं। लेकिन आप खुद इस बात को आज की शाम जब आप अपने बिछौने पे हो तो इस बात को सोचिएगा और समझिएगा, क्या हम ये सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे? परमेश्वर का ये जिंदा कलाम उसी तरीके से खालिस आपके लिए भी है, अगर कोई भी परमेश्वर का दास आपके मध्य में लेकर के आ रहा है। वो परमेश्वर की सामर्थ जब तक में नहीं होगा तब तक वो कलाम को लेकर के आपके मध्य में नहीं आ सकता है।
और उससे बड़ी बात मैं जो कहने जा रहा हूं, जब तक आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं होगा, आप इस वचन को रिसीव नहीं कर पाएंगे। आमीन। और ये बात परमेश्वर हमें बताता है कि जब तक उसकी आत्मा हमारे मध्य में नहीं होगी, नो मैटर इस संसार का सबसे बड़ा दास परमेश्वर का मैनकाइंड अगर हमारे बीच में भी परमेश्वर के कलाम को लेकर के आ जाए, तो वो पत्थर वाली भूमि पे ही गिरेगा, हमारे मनों में नहीं बीज बोने वाला हो सकेगा। और यही वो वजह है कि आज का जो ये टॉपिक है कि हम किस तरीके से परमेश्वर के इस वचन को एवरी सेकेंड, एवरी मिनट अगर हम अपने जीवनों में अप्लाई करें, तो मेरे प्रियो, मुझे नहीं लगता है कि हमें और आपको किसी ऐसे मैनकाइंड की जरूरत पड़ेगी कि वो टॉर्च लेके हमें रास्ता दिखाए। परमेश्वर का वचन सेल्फ हमारे लिए मार्ग का दीपक है। लेकिन दीपक काम कब करेगा? जब हम उस मार्ग पे चलना शुरू करेंगे। रास्ता दिखाएगा तभी जब हम उस अंधेरे में एक बार पहला पैर रखेंगे, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के साथ और उसकी सामर्थ्य में। और फिर पता चलेगा कि किस तरीके से उजियाला हर स्टेप पे होता जा रहा है। भजन संहिता 1 उसका 2 बहुत खूबसूरत बताता है हमें। भजन संहिता 1 उसका 2 आयत हिंदी में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। In English it's written like, but his delight is in the law of Lord, and on his law he meditates day and night. Amen. Day and night. And I don't think so कि इसके अलावा कोई ऐसा समय है हमारे जीवनों में जो इस रात और दिन के बीच में बचता हो कि हम परमेश्वर की उस फेलोशिप में, परमेश्वर के जिंदा कलाम में, परमेश्वर की व्यवस्था पे मन ना लगाएं। हम अपने आप को बहुत आशीषित समझते हैं। जो मैं कहने जा रहा हूं, बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं, बट मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं कि हम आज हमारा फास्टिंग का डे है, हम बहुत होली रहेंगे। व्हाई नॉट अदर 6 days? 40 दिन चल रहे हैं, हमारे रोजे चल रहे हैं। व्हाई नॉट 365 days? हमने अपने जीवनों को सिर्फ किसी अपॉर्चुनिटी और किसी संसाधन और किसी समय तक ही सीमित क्यों कर लिया है परमेश्वर के कलाम के लिए? क्या हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा बाप, हमारा अब्बा, हमारा फादर, एक दिन भी उसने लास्ट में जब सारे काम को पूरा कर लिया था, तब जाकर के उसने आराम किया था? और ये बात हमें शुरुआत के विश्वास के दिनों में बताई जाती है। लेकिन द मोमेंट हम थोड़ा सा मेच्योर होते हैं, परमेश्वर के इस कलाम को हम साथ साइड में रख देते हैं और मैनकाइंड को सुनना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें और आपको भी अपने स्वरूप में बनाया है। देयर इज नो अदर सेकंड कॉपी। और अगर हम अपनी कॉपी से को ही देखना या फॉलो करना या सुनना या उसको की ओबीडियंस में चलना शुरू कर देंगे, तो हम शायद अपने फादर, अपने पिता, अपने अब्बा का डिसओबीडियंस कर रहे होंगे। ये मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं। मेरे साथ एक जगह से और निकालिए, डिटोनमी उसका चैप्टर 6 वर्स 4 to 7, व्यवस्था विवरण उसका 6ठा अध्याय 4 से 7 पढ़ूंगा मैं। यहां पे इस तरीके से लिखा है, हे इज़राइल, और ये 4 वर्सेस हमारे लिए और हमारी डाउन द लाइन जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें। वेरी इंपॉर्टेंट 7th वर्स, और जो आज के लिए है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, उसने जगह भी बता दी है, घर में बैठे
मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। There is not a single second left out at this point कि जहां पे हम अपने डाउन द लाइन जनरेशन, अपने बच्चों के साथ में परमेश्वर की इस वाचा को, इस रिलेशनशिप को, इस फेलोशिप को डिस्कस ना करें। एंड देन देयर विल बी अ टाइम कि परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवनों में किस तरीके से डे बाय डे, एवरी सेकंड काम करना शुरू करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा पिता बैठा वेट कर रहा होता है, कब आशीष मेरे से बात करे, कब मेरे पास अपनी पिटिशन लेकर के आए, कब अपनी रिक्वेस्ट लेकर के आए। छोटी सी परेशानी हमारे जीवनों में आती है, सबसे पहले हम अपने सभी रिसोर्सेस को खंगालना शुरू करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉब्लम और परेशानी और एनीथिंग। अगर वो फाइनेंशियल है, हम सबसे पहले अपने पैसों को देखना शुरू कर देते हैं। अगर वो मेडिकल रिलेटेड है तो हम अपने रिसोर्सेस को देखना शुरू कर देते हैं, किस डॉक्टर के पास जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है। अगर वो लाइफ पार्टनर रिलेटेड है तो इमीडिएट हम फिर से अपने उन्हें रिश्तेदारों के बीच में, जानने वालों के बीच में, अपने नेटवर्क में, अपने सोर्सेज में, अपनी सोसाइटी में, अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में कि भैया कोई अच्छा रिश्ता होगा बताइएगा। आई एम टेलिंग यू वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स जो आज हम और आप कर रहे हैं। और लास्ट में हम आकर के जब 2 साल, 6 महीने, 1 महीने बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, सोल्यूशन नहीं मिलता है, तब हम किसके सामने खड़े होते हैं? हे प्रभु, इतना समय हो गया है, आप हल क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अब हमारा पिता हम पे कहता, आशीष भाई आप आए तो हमारे पास 6 महीने पहले हैं, बाद हैं, और 6 महीने का जो गैप है वो भी आप मेरे ऊपर ही डाल रहे हैं, आपने हमसे कहा ही कब? और अगर हमने ये बात पहले दिन उनको बोल दी होती तो परमेश्वर के भय में ये बात कह रहा हूं, वो शायद काम हो चुका होता। आमीन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम परमेश्वर के इस कलाम को अपने जीवनों में, अगेन आई एम सेइंग, अगर हम अपने आप को वॉश कर रहे हैं, बाथ ले रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिफ्रेश एवरी मॉर्निंग, एवरी नून, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट आवर सोल, आवर स्पिरिट विद द वर्ड ऑफ गॉड। एंड बिलीव मी, देयर विल बी अ टाइम, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आप मेडिटेट कर रहे होंगे अपने बैक ऑफ द माइंड में, आपके दिमाग में परमेश्वर का वचन चल रहा होगा। नो मैटर आप ड्राइव कर रहे हैं, नो मैटर आप अपने ऑफिस में हैं, कहीं पे भी हो, एक पोर्शन में परमेश्वर का वचन आपके जहन में जरूर चल रहा होगा। ये मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं। बहुत छोटी सी बातें हैं, अगर हम इन बातों को अपने जीवन में, एंड देयर विल बी अ टाइम जब कोई मैनकाइंड आपके सामने आएगा। आज की डेट में तो मिरेकल्स की लाइन लगी हुई है। आप अपने नॉर्थ पंजाब में जाकर के देख लीजिए। अभी मैं बीबीसी का एक न्यूज देख रहा था, 8-10 दिन पहले की बात है, एक रिपोर्टर ने कवर किया है। देयर इज वन, मैं क्या बोलूं उनको, मैन बोलूं, गॉडली मैन बोलूं, प्रॉफिट बोलूं, अपोस्टल बोलूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बट उन्होंने ये बोला कि मैं मुर्दों को भी जिला सकता हूं। ये सामर्थ सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर के पास है। परमेश्वर ने हमें और आपको आज्ञा दी थी कि उसके राज्य के आगमन का प्रचार करें। उसने हमें और आपको यह आज्ञा दी थी कि हम उसके प्रेम को ले जा करके समाज में, लोगों के बीच में, जिनके पास नहीं है, देने वाले हो सके। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं। और मेरे प्रियो, समय इतना, मैं टफ नहीं कहूंगा, बट हम खुद ही खराब कर रहे हैं, परमेश्वर के फेलोशिप को बिगाड़ रहे हैं। आज हमारी कलीसियाओं में, आज हमारी वर्शिप मीटिंग्स में परमेश्वर का ये जो वचन है, कलाम है, ये सेकेंडरी हो गया है। मैं लिटरली इस बात को परमेश्वर के भय में कहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह पीछे हो गया है।
हमारा प्रभु यीशु मसीह पीछे हो गया। परमेश्वर में से चंगाइयां निकली थी जब उस लहू बहती स्त्री ने परमेश्वर के उस कपड़े के कोने को छुआ था। परमेश्वर में से चंगाइयां निकलती थी। चंगाइयों में से परमेश्वर हमारा नहीं निकलेगा। और हम एज एन मैन काइंड, एज एन ह्यूमन, आज उन्हीं सब जगहों को, उन्हीं कलीसियाओं को, उन्हीं परमेश्वर के दासों को, उन्हीं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, बट हम प्रभु यीशु मसीह के समर्थन में नहीं हैं इन सारी एक्टिविटी को करके। मैं इस बात को कहता, मेरे साथ आप निकालें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय। देखिए हमसे और आपसे परमेश्वर आज की शाम क्या बात करता है। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत। जब परमेश्वर की परीक्षा का वो दृष्टांत है, वहां पे लिखा है, अगर मैं ऊपर की भी 3 आयतें पढ़ता हूं जहां पे इब्लीस जंगल में परीक्षा ले रहा है, और तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, तीसरी आयत से पढ़ रहा हूं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। और ये वो समय था जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और रात फास्टिंग कर चुके थे। इस वक्त अगर ऐसे, और परमेश्वर उस वक्त मनुष्य के रूप में था हमारे मध्य में, उसको भी उन 40 दिनों और उस 40 रात में भूख लगी होगी। और ये वो समय था, वो सबसे कमजोर पॉइंट था जहां पे परमेश्वर को उस इब्लीस ने, उस डेविल ने, उस शैतान ने हिट किया। वो कुछ और कह सकता था, रोटी नहीं कहता। उसने क्या बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। द टेम्पटेशन, द अट्रैक्शन। आज अगर हमारे पास में कोई भी परेशानी है, किसी भी तरीके की दिक्कत है, लाइक मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेता हूं कि मेरी डॉटर स्कूल जाती है और उनकी फीस जमा नहीं हो पाई है और टाइम आ चुका है, और द मोमेंट, और मेरे पास कोई भी फाइनेंसिस का रिसोर्स नहीं आ रहा है, ना कहीं से अरेंजमेंट हो पा रहे हैं, और इमीडिएट मेरे को एक ऑप्शन मिल जाए कि 1 महीने के लिए मैं कुछ भी करके, इधर उधर करके, ना चोरी करूंगा ना कुछ करूंगा, लेकिन अगर आशीष पॉल भाई हमारे बीच में, आशीष भाई ने बोला, आशीष भाई ये 50,000 रुपए हैं, तुम ले जा करके अपने पास रख लो, 1 महीने बाद मुझे दे देना, और मैं उस पैसे को कहीं और यूज कर लूं, सो मैं परमेश्वर की डिसोबीडियंट करूंगा। दैट वाज द मोमेंट कि जब शैतान उनसे कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहे कि रोटी बन जाए। टेम्पटेशन। और हमारे जीवनों में ये वीकर पॉइंट, ये विकेट पॉइंट जरूर आता है जब हमारी कोई जरूरत पूरी नहीं होती है, कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शैतान को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि किस तरीके से परमेश्वर ने उन पत्थरों को इस कायनात में तब्दील कर दिया था। कहां पे किया था? उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और 3 वर्ष अगर हम पढ़ते हैं, हमारे साथ आप निकालिए, जहां पे लिखा है, सेकंड से पढ़ता हूं मैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हम सब ने देखा है, अगर कोई चीज बेडौल है, जो रफ है, बड़े बड़े पत्थर होंगे, कंकड़ होंगे, बैरन होगा, बिल्कुल रफ। और 4थी आयत में क्या कहते हैं? तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। आमीन। दैट वाज द पावर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। और ये बात इब्लीस को बहुत अच्छे से पता थी, और उसी बात को वो यहां पे टेस्ट कर रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, ही नोस कि अगर एज एन फादर हु हैज डन ऑल दोस थिंग्स इन द फर्स्ट चैप्टर, हिज सन ऑल्सो कैन डू द मिरेकल हियर एज वेल। द टेम्पटेशन, ही ट्राइड हार्ड कि ये पत्थर रोटी बन जाए, और अगर उस वक्त रोटी बन जाते हैं तो आई बिलीव एज एन ह्यूमन, भूख लगी है मुझे तो मैं एक निवाला जरूर खा लूंगा। बट परमेश्वर ने क्या कितना बोला?
मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। और ये जो रोटी है ये बहुत सारे टेम्पटेशंस और बहुत सारे पाप का कारण है हमारे और आपके जीवन में। आप अपने शरीर में से सिर्फ बीच का पोर्शन जहां पे ये पेट है, स्टमक है, उसको निकाल दीजिए। आपके शरीर में हंगर ना हो, यकीन मानिए सब कुछ अवेलेबल है इस नेचर में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यही वो समय था जब परमेश्वर ने बोला कि मनुष्य सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे भी जीवित रहेगा। और यही वो वर्ड ऑफ गॉड है, यही वो गॉड्स वर्ड है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हर वक्त अपने जीवनों में थामे रखते हैं, यकीन मानिए शैतान हमारे और आपकी बहुत सारी परीक्षाएं लेगा लेकिन सफल नहीं होगा, सफल नहीं होगा, क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य में होंगे, उसके उस टेम्पटेशन को पहचानने वाले हो सकेंगे। सो मेरे प्रियो, इस बात को बिल्कुल अगेन, देयर इज नो टाइम टू अप्लाई गॉड्स वर्ड इन आवर लाइफ। ऐसा कोई पर्टिकुलर समय नहीं है कि मैं 4:30 बजे सुबह उठ के ही परमेश्वर के वचन पे मेडिटेट करूंगा या प्रार्थना करूंगा या करूंगी तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। बट कहा इसलिए जाता है कि दैट इज द पीसफुल प्योरेस्ट टाइम इन आवर लाइफ, कि जब हम अपने बिस्तर से उठते हैं, संसार की भागदौड़ में नहीं होते हैं, किसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं होते हैं, तब हम परमेश्वर के समक्ष अगर उपस्थित होते हैं तो पूरे मन और तन से उसके समक्ष बैठे होते हैं। हमारे दिमाग में उस वक्त कुछ और नहीं चल रहा होता। बट इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि दोपहर के 12 बजे हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर के नहीं चल सकते हैं, शाम के 3 बजे हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर के नहीं चल सकते हैं। देयर इज नो पर्टिकुलर टाइम मेंशन, एवरी सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरीके से परमेश्वर के इस वचन को लेकर के अपने अपने जीवनों में आगे बढ़ें। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि हम परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना भूल जाते हैं। अदरवाइज देयर इज नो हिंड्रेंस, नो चैलेंज जो हम परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर के उस उपस्थिति में उसको हराने वाले ना हो सके। मेरे साथ आप 2 कोरिन्थियंस उसका चैप्टर 9 और वर्स 8 और 9 अगर निकालें, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 8 और 9। सेकेंड कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 8 और 9 क्या कहता है? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है। सिर्फ उतना ही नहीं हो जितना तुम्हें जरूरत है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हो। और ये कहीं ज्यादा क्यों हो? ताकि हम दूसरों की भी सहायता और मदद करने वाले हो सके। द अदर वे राउंड, जिनके पास अगर ज्यादा है, परमेश्वर की सामर्थ्य में आकर के वो लोग जिनके पास कम है, अगर वो नहीं अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, सो परमेश्वर के भय को वो नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर के इस वचन को नहीं अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवनों में। सो मेरे प्रियो, हमारे वो जो 10 हुक्म हैं वो तो हमारे जीवन के लिए हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवनों को प्योरीफाई और सेंटिफाई कर सकते हैं। लखनऊ में एक दुकान है जिसका नाम सुगंधको है, उनके यहाँ परफ्यूम और इत्र मिलता है, हजरतगंज में है, जनपद में। इतनी छोटी शीशी वो 50 रुपए या 80 रुपए या 100 रुपए या 150 रुपए की देते हैं, सब्जेक्ट टू कि आप कौन सा इत्र उनसे ले रहे हैं। और वो बोलते हैं कि आप जिस समय भी यूज करें सिर्फ एक ड्रॉप एक बकेट में यूज कर लें, इट्स मोर देन सफिशिएंट। एक ड्रॉप
वो इत्र हमारे पास में है, एक सिंगल बूंद, एक आयत, एक घंटा मेडिटेट करके देखिए, अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन योर लाइफ, 1 वर्स 1 आवर। आप इस टाइम को और कम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू योर टाइम अवेलेबिलिटी, एंड देन सी द रिफ्लेक्शन, किस तरीके से परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक मैं आपको, और आपकी पहचान बदल जाती है, सबसे बड़ी चीज ये है, आपकी पहचान बदल जाती है। और ये मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं। मैं आपको कल रात का इंसिडेंट बताऊं, मैं वापस आ रहा था ट्रेन से, सो शताब्दी में, सो एक मिडिल टेबल वो चेयर होती है पोर्शन, जहां पे एक टेबल लगा होता है, तो 2 लोग उधर बैठे होते हैं, 2 लोग इधर बैठे होते हैं। हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं ये सीट कभी ना मिले, क्योंकि एक दूसरे को देखते देखते 6-8 घंटे बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। सो मैं बैठा था एक सीट पे, हमारे सामने एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। सो वो विश्वासी नहीं थी। सो उन्होंने अपने हाथ में वो एक एक माला से निकाली और येलो कपड़े में करके वो अपना मेडिटेट करने लगी। इट्स अ गुड, जिस विश्वास में आप हैं, अगर उस परमेश्वर, उस ईश्वर को की सामर्थ्य में आप उसको याद कर रहे हैं, तो आपका प्रोवोगेटिव है, मैं बिल्कुल उससे डिस्कनेक्ट नहीं करता। थोड़ी देर के बाद में उनके बगल में एक लेडी आकर के बैठती हैं, फिर उनकी फोन से पता चलता है कि वो दूसरे विश्वास में हैं, उन्होंने बुर्का डाला हुआ था, वो दूसरे विश्वास में थी। अब एक टेबल पे 3 लोग आ चुके हैं, 3 अलग अलग विश्वास के साथ में। मेरे बगल की भी टेबल पे एक जेंटलमैन आते हैं, वो भी अन्य विश्वास में थे। सो हमारी जो कल की टेबल थी इतनी आशीषित थी कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें वहां मौका दिया कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकूं। एंड दो जेंटलमैन हमारे बगल में आकर के बैठे थे, उनके पास जितनी बार भी फोन आए, किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम का फोन आता था, उनके किसी छोटे आदमी का फोन नहीं आ रहा था। एंड एवरी टाइम ही वाज सेइंग डू दिस डू दैट, डू दिस डू दैट, ये कर लो वो कर लो। ही वाज इंस्ट्रक्टिंग टू द डीएम, जिला अधिकारी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एंड फिर मुझे भी थोड़ा सा अप्रिहेंशन हुआ कि मतलब ही इज अ सीनियर मोस्ट मैन, और जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, कि भाई मुझे ड्यू रिस्पेक्ट तो उन्हें देनी चाहिए। द मोमेंट टीसी आते हैं, वो पूछते हैं, तो उन्होंने अपना नाम बताया एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर हमारी और उनकी बातचीत शुरू हुई, सब कुछ हुआ, एंड हमने बताया मैं कौन हूं, अपनी पहचान बताई, अपनी आइडेंटिटी बताई, और परमेश्वर के वचन को भी। ही वाज हैप्पी एंड लिसनिंग क्वाइटली। अलीगढ़ में वो जब उतरने का हुआ, देन वो खड़े हुए, एंड मैं हल्की सी नींद में था। उन्होंने मेरे शोल्डर को हिला के कहा कि आशीष जी थैंक यू कि आपसे मुलाकात हुई, और अपना हाथ बढ़ाया शेक हैंड के लिए, और अपना विजिटिंग कार्ड निकाला। फिर उस विजिटिंग कार्ड को जब मैंने अशोक की लॉट के एम्बलम के साथ में देखा और पढ़ा, तो मेरे रोए खड़े हो गए कि ही वाज सीनियर मोस्ट मैन, जो शायद इस देश के टॉप मोस्ट लीडरशिप को रिपोर्ट कर रहा है, डायरेक्ट एंड हेडिंग ऑल अक्रॉस इंडिया, हु इज रेजिंग हिज हैंड टुवर्ड्स मी कि आपसे मिलके आशीष जी बहुत अच्छा लगा, और मेरे साथ टच में रहिएगा, और जैसे ही आप लखनऊ आए मेरे से मिलिएगा जरूर। फिर उसके बाद में उनका व्हाट्सएप पे मैसेज और सारी चीजें। जब हम परमेश्वर की उस ओबीडियंस में, उस इमेज में होते हैं, परमेश्वर हमारे और आपकी पहचान बदलना शुरू कर देता है। ये मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं। लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं, ये मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं। लोग आपसे बात करके खुश महसूस करना शुरू कर देते हैं, ये मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं। और एक वो समय आता है कि जब आप अपने जीवन से उस जिंदा खुदा को रिफ्लेक्ट करने वाले हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम 100% रिफ्लेक्टिंग टू आवर गॉड एंड फादर, बट अगर हम कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें,
मेरे प्रियो, ऐसा वो दिन नहीं है कि जब परमेश्वर हमारे समक्ष खड़ा होगा वो हमें अपनी आइडेंटिटी में, अपनी पहचान में पहचानने वाला होगा। आमीन। और आपने कितनी बार सुना होगा और कितने लोगों से सुना होगा, और बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के दासों से ये बात हमने सुनी है कि जिस दिन परमेश्वर आएगा उस दिन उससे माफी मांग लेंगे। अभी बहुत समय है, अभी बहुत समय है। सो मेरे प्रियो, उस दिन हम और आप माफी नहीं मांग पाएंगे, ये मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं। उस माफी के प्रोसेस को अगर हम आज शाम से अप्लाई कर लें अपने जीवन में, परमेश्वर के इस वचन को लेकर के, एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, देयर विल बी अ टाइम जब आप परमेश्वर को, इस रिफ्लेक्शन को, उस परमेश्वर की इमेज को अपने जीवनों से, अपनी बोलचाल से, अपनी भाषा से रिफ्लेक्ट करने वाले। आपको किसी पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी, आई एम सेइंग ओपनली, आपको कोई मिरेकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जब तक आशीष भाई कोई चमत्कार नहीं करेंगे तब तक मैं इनकी पहचान नहीं बनाऊंगा। लेकिन हमें पता है कि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर इस जिंदा कलाम के द्वारा हमारी और आपकी पहचान बनाने वाला है। आमीन। और यही वो समय था कि जब उसने हमें और आपको भी जब बनाया था तो देखा था, सोचा था, समझा था, और जब उसने बनाया तो यही कहा था कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे और ये बात समझने की सामर्थ्य दे कि परमेश्वर का ये जो जिंदा कलाम है, जिंदा वचन है, एक दिन के लिए नहीं है, एक हफ्ते के लिए नहीं है, एक महीने के लिए नहीं है, पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं है कि संडे होगा आई एम होली, फ्राइडे होगा मैं पवित्र हूं, आज मैं कुछ भी नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? जो मंडे से थर्सडे तक कर रहे थे। सो परमेश्वर हमें और आपको सामर्थ्य इस बात को समझने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कोई भी प्रार्थना निवेदन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जब तक आप हमारे साथ नहीं शेयर करेंगे, स्टिल हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो आप हमारे साथ 101 भी शेयर कर सकते हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और अब ये वो समय होगा कि अगर आपकी कोई टेस्टिमनी है, आप अपना कुछ भी शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे परमेश्वर के समक्ष, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। सो आई विल टेक नेक्स्ट 2-3 minutes फॉर दिस। एनीबडी हु कैन, हु वांट्स टू शेयर हिज और हर टेस्टिमनी और एनी थैंक्सगिविंग। जी सिस्टर प्लीज। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं अपने पूरे दिल से, खासकर आज के मैसेज के लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे छुआ और सच में मुझसे बातें किया, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरी टेस्टिमनी ये है कि बीते अभी 19 तारीख के 19 जून को अचानक मेरी तबीयत काफी खराब हो गई। जैसा कि मैंने पिछली बार जब लास्ट हमारा जूम मीटिंग हुई थी तो मैंने अपनी एक टेस्टिमनी शेयर की थी कि किस प्रकार मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट तक हो गई थी। और इस बार भी ऐसा ही हुआ कि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मॉर्निंग में सुबह 3 बजे के करीब मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई, फिर से शुरू हो गई। और आप यकीन मानेंगे कि 8 बजे तक, मॉर्निंग में 8 बजे तक मुझे कम से कम 10 बार वॉमिटिंग और 4 बार लूज मोशन में जा चुकी थी। मेरे शरीर में ताकत खत्म हो गई थी। मेरे अंदर से ऐसा आप म्यूट हो गए हैं सिस्टर। हुआ कि मैंने अपने बेटे को 8 बजे कहा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, और मेरे अंदर से आ रहा है कि तुम इंजेक्शन लगवा लो, इंजेक्शन लगवा लो। मगर डॉक्टर ने कहा नहीं, मैं आपको टैबलेट देता हूँ, आप वॉमिटिंग की टैबलेट खाइए, उसके बाद आप दवाई खाइए, आप ठीक हो जाओगे। मगर मैंने वो दवाई खाई, मतलब वॉमिटिंग की टैबलेट खाने के बाद भी मुझे वॉमिटिंग हो गई, और जो मैं खा रही हूँ निकल गया। शाम 5 बजे तक फिर मुझे वेट करना पड़ा। आप यकीन मानेंगे तब तक मैं 25 बार वॉमिटिंग कर चुकी थी और 10 बार मैं लूज मोशन जा चुकी थी। मेरे शरीर की बिल्कुल, मतलब सब कुछ खत्म हो गया था। मैं बिल्कुल टूट गई थी और मुझे ऐसा लगा था कि बस अब कुछ भी ताकत नहीं है अंदर शरीर में। मगर हमारी सामर्थ प्रभु है। फिर भी परमेश्वर की दया से मैं हॉस्पिटल एक डॉक्टर के पास गई। मैं अपने बेटे को बोला मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे इंजेक्शन लगवाना है। तो
मैंने उन डॉक्टर से कहा मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी हालत कैसे है। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिए 2 और कहा कि अगर आपको दोबारा भी हो ऐसे तो आप एडमिट हो जाइएगा, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे लूज मोशन वॉमिटिंग उसी समय बंद हो गए। बट मैं अपने शरीर में इतनी कमजोर हो गई, इतनी कमजोर हो गई कि 2 दिन तो मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी, मेरे शरीर में खड़े होने की ताकत भी नहीं थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सब कुछ जैसे मेरे अंदर से निकल गया। और ये मेरी कंडीशन बनी रही 5 दिन और 5-6 दिन और। अब देखिए 7 डेज में ऐसी रही, बहुत कमजोर रही। तब अचानक प्रभु का एक वचन मेरे सामने आया जिसमें लिखा है भजन संहिता 68 का 28वां वचन। उस वचन को जब मैंने पढ़ा, तो जब उस वचन को मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ्य मिले। और जब ये वचन मेरे पास आया, आप यकीन मानिएगा मुझे सच में उस दिन सामर्थ्य मिली। मुझे इतनी सामर्थ्य मिली कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कहीं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं खड़ी होती थी तो मैं वही बैठने की जगह देखती थी कि मैं कहाँ बैठ जाऊं। मगर जिस दिन ये वचन मुझे प्रभु ने दिया, परमेश्वर ने इस वचन को मेरे पास भेजा, मैंने इस वचन को पढ़ा, मुझे बिल्कुल एहसास हुआ प्रभु मुझसे बात कर रहा है और प्रभु मुझे सामर्थ दे रहा है। और सच में जब इस वचन को मैंने पढ़ा और प्रभु ने मुझे उस दिन सामर्थ दिया, और उस दिन से लेकर प्रभु की दया से मैं आज तक भली चंगी हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है, उसके वचन में जीवन है, उसका वचन खुद हमारे लिए परमेश्वर खुद है। तो उस वचन के द्वारा मुझे सामर्थ्य मिली, मैं धन्यवाद करती हूँ। और सच में आप सब लोगों की प्रार्थनाएं भी हैं मेरे साथ में, इसके लिए भी आपको धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मे गॉड ब्लेस यू सिस्टर मधु, परमेश्वर ने आपके जीवन में चंगाई दी। और यस, यू आर द लिविंग एग्जाम्पल कि किस तरीके से परमेश्वर के उस वर्ड को आपने, गॉड्स वर्ड को अपने जीवन में अप्लाई किया और उस सामर्थ को रिसीव करने वाली हो सकी। थैंक यू सो मच। किसी और की कोई टेस्टमनी है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस सिस्टर ज्योति एंड आरती, आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। सबको जय मसीह की। जी आवाज जी आ जी मसीह की। जी आ रही है। सबसे बड़ी तो टेस्टमनी यही है कि हम जिंदा हैं। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर ने अब तक संभाल कर रखा। और कहने सोचने के लिए एक छोटी सी है ये टेस्टमनी मेरी। मुझे स्कूल में बुलाया गया फोन करके कि तुम्हें यहाँ पर खाना बांटने का काम करना है, बच्चों को खाना बांटना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। उससे पहले ही मैं प्रार्थना कर रही थी और मैंने अनिश काव्या को भी बोला कि आप लोग प्रार्थना करो कि अच्छा काम मुझे मिलने पाए। तो उसके 2-3 दिन बाद ही मेरे पास फोन आया जब टीचर का कि भी आपको ऐसे जॉब के लिए बुलाया जा रहा है, आप आ जाओ। तो जब मैं वहां पर गई, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, तो मुझे लगा मुझे एक विश्वास मन में आया कि वो वहां पर तेरी सरकारी जॉब लगने जा रही है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप लोग प्रेयर करना ऐसा होने के लिए। मुझे लगा सैलरी अच्छी होगी, बट 1000 रुपये सैलरी है महीने की। मैं उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में परमेश्वर वही मुझे जॉब देने जा रहे हैं, एक अच्छी जॉब। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो आप लोग आमीन। प्रेयर करना कि परमेश्वर मेरे विश्वास को और बढ़ाने पर मैं परमेश्वर की महिमा को देखने पाऊं। और जो कुछ भी हमारे जीवन में है, मेरे जीवन में है, सब कुछ परमेश्वर का है और परमेश्वर दया करे। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का धन्यवाद और सिस्टर ज्योति इस सुंदर गवाही के लिए। और हम सब इस बात के लिए दुआ करेंगे कि जो परमेश्वर ने आपको जो बात बोली है कि वो पूरी हो सके आने वाले समय में, कि ये जो जॉब आपकी है ये कंफर्म हो सके और जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको दिखाया है वो बात पूरी हो सके। सो मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और किसी और की भी कोई टेस्टमनी हो तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। एंड इफ एनीवन लाइक, अगेन मेरे पास में कुछ रिक्वेस्ट हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट जो कि फेसबुक से आई हैं। यस, सिस्टर गीतांजलि हैं जिनको हाई बीपी है, उनके लिए हमें दुआ करनी है। एंड मिसेस वीना चौहान
उनको कैंसर है, परमेश्वर उनको भी चंगाई दे। साथ ही साथ मिस्टर रवि कुमार सैमसन जी हैं जिनका हिप रिप्लेसमेंट कल हुआ है, हमें उनकी चंगाई के लिए दुआ करनी है। तो आइए दुआ करते हैं। सामर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से हम इस शाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं इन गवाहियों के लिए, इन धन्यवाद के विषयों के लिए परमेश्वर, कि जिस तरीके से आपने सिस्टर मधु और बहन ज्योति के जीवनों में काम किया, या हो सकता है प्रभु यीशु आपने हम सभी के जीवनों में कुछ ना कुछ काम किया है, जितने लोग भी इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं परमेश्वर, हम इस बात का धन्यवाद देते हैं, उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर, उस आशीष के लिए प्रभु यीशु। हम दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु बहन गीतांजलि के लिए, कि जो उनका हाई बीपी परमेश्वर है, वो आपकी सामर्थ्य में परमेश्वर नॉर्मल होने पाए प्रभु यीशु, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर ये लहू आपका है, ये जीवन आपका है परमेश्वर, और वो चंगाई प्रभु यीशु आपने हमें दी है और बहुतायत से दी है। इस बात की घोषणा मैं गीतांजलि बहन के जीवन में करता हूं परमेश्वर। साथ ही साथ दुआ करता हूं प्रभु यीशु मिसेस बीना चौहान जी के लिए परमेश्वर, जो एक कैंसर डिटेक्ट हुआ है परमेश्वर। ये बीमारी प्रभु यीशु शरीर में हो सकती है, आत्मा में नहीं हो सकती है परमेश्वर। ये बीमारी प्रभु यीशु शरीर को खराब कर सकती है, हमारी आत्मा को नहीं खराब कर सकती है परमेश्वर। और उसी आत्मा से प्रभु यीशु हम उस चंगाई को इस बहन के लिए मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है प्रभु यीशु नासरी, इस शरीर को बनाने वाले आप हैं परमेश्वर, ये आत्मा आपकी है परमेश्वर। इस शरीर को प्रभु यीशु आप धोकर के पाक साफ शुद्ध कीजिए परमेश्वर, और वो चंगाई प्रभु यीशु नासरी हम बीना जी के जीवन में डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर। साथ ही साथ प्रभु यीशु हम रवि कुमार सैमसन जी के लिए दुआ मांगते हैं परमेश्वर, जो कि बीते दिनों में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है परमेश्वर। इस मौसम की खराबी से प्रभु जी, हर इन्फेक्शन से परमेश्वर, हर कमजोरी से प्रभु यीशु नासरी आप उन्हें बचा के रखेगा परमेश्वर, और वो कंप्लीट संपूर्ण चंगाई प्रभु यीशु नासरी आप अपने अपने भंडार से रिलीज करिए परमेश्वर, क्योंकि ये जो रिप्लेसमेंट हुआ है परमेश्वर आपकी मर्जी में हुआ है परमेश्वर। ये जो सर्जरी हुई है परमेश्वर आपकी सामर्थ्य में हुई है परमेश्वर, और ये चंगाई भी प्रभु यीशु नासरी आपकी सामर्थ्य की है परमेश्वर। इस बात की घोषणा मैं आपके नाम से करता हूं परमेश्वर। यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु नासरी आपके लहू से धोकर के पाक साफ शुद्ध करता हूं परमेश्वर। अब उनकी आत्माओं को प्रभु यीशु नासरी आपके जिंदा कलाम के लिए भूख मांगता हूं, हंगर मांगता हूं परमेश्वर, कि वो किसी मनुष्य की ओर देखने वाले ना हो सके, बल्कि आपके कलाम की ओर देखने वाले हो सकें परमेश्वर। और आज की शाम प्रभु यीशु नासरी जितने लोग भी हमारे साथ में जूम पे हैं परमेश्वर, फेसबुक पे हैं परमेश्वर, यूट्यूब पे हैं परमेश्वर, आप बहुतायत से उनके घरों को प्रभु यीशु नासरी, उनके जीवनों को प्रभु यीशु नासरी, उनकी मनो आत्माओं को प्रभु यीशु नासरी भरिएगा, क्योंकि वो आशीष, वो उत्तम से अति उत्तम परमेश्वर देने वाले आप हैं परमेश्वर। और आप सिर्फ उतना ही नहीं देने वाले हैं जितने में वो प्रॉब्लम दूर हो जाए परमेश्वर, बल्कि उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं परमेश्वर, कि हम दूसरों को भी बताने वाले और बांटने वाले हो सकें प्रभु यीशु। हमारे जीवनों से प्रभु यीशु आपको महिमा मिले, आप बढ़ें परमेश्वर, और हम घटने वाले हो सकें परमेश्वर। हमें आप अपनी फेलोशिप में रखें परमेश्वर, अपनी अगुवाई में रखें परमेश्वर। इस पूरी सभा को परमेश्वर आपने लीड किया, हम इस बात का धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद है कि आपकी उपस्थिति हम सभी के जीवनों में, हमारे घरों में हम उपस्थित रही परमेश्वर। इस रात में जब हम अपने अपने बिछौनों पे जाते हैं परमेश्वर, आप हम सभी को एक अच्छी मीठी नींद दीजिएगा, और आने वाली सुबह परमेश्वर हम सभी के जीवनों में वो उत्तम से उत्तम दिन लेकर के आने वाली हो सके, उन सभी जरूरतों को पूरी करने वाली हो सके, उन सभी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने वाली हो सके परमेश्वर, जो आज के दिन में परमेश्वर हमने आपके समक्ष रखी हैं। आप सुने प्रभु और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं आज के इस शाम के लिए कि परमेश्वर ने हम सभी को बहुतायत से आशीषित किया। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और अगले शनिवार हम लोग फिर 7:30 बजे मिलेंगे परमेश्वर की इस वर्शिप के लिए। तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए। जय मसीह।